हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ठीक है दोस्तों, आइए आज के दिन के से जुड़े समाचार और रोजगार के मुद्दों की शुरुआत करते हैं। तो पहला समाचार है, विशिष्ट शिक्षकों को होली में वेतन मिलना मुश्किल। बिहार स्टेट्स टीचर एसोसिएशन ने कहा, भुगतान नहीं होने पर करेंगे आंदोलन। विभागीय उदासीनता को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। नियोजित शिक्षक, जहां अभी नियोजित शिक्षक बनने के 2 माह बाद भी वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं बीच बीच में सुनने की खबरें आ रही, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, गोपालगंज हो गया, दरभंगा हो गया, सुपौल हो गया, सिवान, सारण जैसे कुछ छोटे छोटे जिलों ने अपने यहाँ प्लान जनरेट करके उन विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान संबंधी कार्य को बढ़ा दिया है और कहीं कहीं वेतन भुगतान संबंधी जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन और जो बच्चे अन्य शिक्षक जिनका प्लान जनरेट नहीं हुआ है, उनको वेतन मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। देखिए आगे क्या होता है। अगला समाचार है, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू हुई। भागलपुर की खबर है, सक्षमता के पहले चरण से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों के वेतन का भुगतान जिले में शुरू हो गया है। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में पहले चरण में 5,102 विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जिनमें अब तक 1,600 शिक्षकों का प्राण जनरेट होकर जिला शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुका है। डीपीओ स्थापना देव नारायण पंडित ने बताया कि 8 शिक्षकों की सूची अभी विभाग को प्राप्त हुई थी, जिसमें से 7 शिक्षकों को वेतन भुगतान कर दिया गया है। तकनीकी परेशानी दूर करने के बाद एक एक शिक्षक के वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। अगला समाचार है, 18 से 26 मार्च तक होगी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से चयनित शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों के साथ ही सक्षमता 2 परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो 18 मार्च से लेकर 26 मार्च तक अलग अलग तिथियों को होगी। ये तिथिवार जानकारी मैंने 4 मार्च के वीडियो में डिटेल से बता दी है। काउंसलिंग संबंधित जिले में की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को आदेश जारी कर बताया गया है। आदेश के मुताबिक बीपीएससी में चयनित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग 18 मार्च से होगी। इनकी संख्या लगभग 1347 है। इस प्रकार बीपीएससी के तीसरे चरण में चयनित कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के शिक्षकों के 7,818 शिक्षकों की काउंसलिंग 19 मार्च को होगी। वहीं 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं में लगभग 3,750 शिक्षकों की काउंसलिंग 20 मार्च को होगी और सक्षमता 2 उत्तीर्ण लगभग 7,115 शिक्षकों की काउंसलिंग 26 मार्च को होगी। इसको लेकर दिशा निर्देश और गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगला समाचार है, शिक्षक के मामले में मारपीट में आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। पटना से संबंधित मामला था और उसमें 3 शिक्षकों के खिलाफ स्पष्टीकरण आया था 24 घंटे में कि आपके खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाए। तो उस संबंध में आज अखबार में खबर छपी है। इसमें लिखा है, शिक्षक के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले में 3 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। यह मामला बख्तियारपुर के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हिदायतपुर सैदपुर का है। पिछले दिनों विद्यालय के अध्यापक उत्तम दास के द्वारा मारपीट का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें विद्यालय अध्यापक पंकज प्रताप सिंह, संतोष कुमार और साजन कुमार पर उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा था। इसके बाद तीनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया। डीपीओ राज कमल कुमार ने बताया कि शिक्षक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। बिहार सरकार सेवा नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत मारपीट के आरोपी शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। अगला समाचार है, 26 रेल कर्मी गिरफ्तार, 7 गया के भी 7 हिरासत में है। यानी कि सीबीआई की मुगल सराय में छापेमारी, 1.17 करोड़ रुपए नगद जब्त हुए। यानी कि ये पदोन्नति संबंधी मामला है। जो विभागीय एग्जाम होता है उसमें इन्होंने सेटिंग की थी, जिस वजह से पैसा पकड़ाया है और ये कार्यवाही हुई है। तो आइए देखते हैं पूरा मैटर क्या है, पूरा मामला क्या है। लोको पायलट प्रोन्नति परीक्षा में सेधमारी और रिश्वत मामले में सीबीआई टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 2 रेल अधिकारियों के ठिकाने से 1.17 करोड़ नगद बरामद की है। इस दौरान 2 बड़े अफसर समेत कुल 26 कर्मचारी को गिरफ्तार कर टीम लखनऊ रवाना हो गई है। इसमें 7 गया के भी शामिल हैं। सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक चले लगभग 15 घंटे की कार्रवाई में विभाग में हड़कंप मचा है। गड़बड़ी सामने आने के बाद मंगलवार को होने वाली परीक्षा भी आनंद फानंद में रद्द कर दी गई। पीडीडीयू रेल मंडल कार्यालय के अंतर्गत लोको पायलट की प्रोन्नति के लिए मुख्य लोको परीक्षा यानी लोको इंस्पेक्टर के 19 पदों के लिए 4 मार्च को रेलवे के पूर्व मध्य इंटर कॉलेज में परीक्षा होनी थी। इस घटना की खबर पाते ही गया जंक्शन में भी रेल कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। इस संबंध में कोई भी अधिकारी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई ने मामले में डीडीयू रेल मंडल के 6 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। इस मामले में
और भी बड़े नाम सामने आने की संभावना व्यक्त की गई है। रेल सूत्रों ने बताया कि सोमवार की देर रात सीबीआई ने एक ऑपरेशन के दौरान लोको पायलट के प्रमोशन के विभागीय परीक्षा पेपर लीक घोटाले का भांडाफोड़ मुगल सराय की कोतवाली थाना क्षेत्र के एक होटल के लान में छापेमारी कर की। मौके पर सीबीआई ने करीब 1,17 लाख रुपए नगद भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये रुपए परीक्षा पास कराने और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के एवज में लिए गए। मंगलवार दोपहर बाद करीब 3 बजे तक चली पूछताछ के बाद सीबीआई सभी को पुलिस वाहन से लेकर लखनऊ लेकर चली गई। हस्तलिखित प्रश्न पत्रों को उनकी फोटोकॉपी के साथ जब्त कर लिया गया और इन प्रश्न पत्रों का मूल वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान किया गया। सीबीआई द्वारा जांच के दौरान 17 उम्मीदवारों के पास हाथ से लिखे प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी पाई गई। अब तक की गई जांच से पता चला कि आरोपी सीनियर डीईई ऑपरेशन को उक्त परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन्होंने अपने हस्तलिपि में प्रश्नों को अंग्रेजी में लिखा था और कथित तौर पर इसे एक लोको पायलट को दिया था। इसके बाद में इसका हिंदी में अनुवाद और इसे ओएस ट्रेन को दे दिया गया। कथित ओएस प्रशिक्षण ने कथित तौर पर इसे कुछ अन्य रेल कर्मचारियों के माध्यम से उम्मीदवारों को दिया। सीबीआई ने आरोपी सीनियर डीई ऑपरेशन और अन्य रेलवे कर्मचारियों को पैसा इकट्ठा करने और प्रश्न पत्रों के वितरण में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। अगला है 2 महीने में 1.90 लाख शिक्षकों के होने हैं तबादले। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के 1.90 लाख शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 2 माह में पूरी कर ली जाएगी। अगला है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में घोषणा की है, कहा मनचाहा पदस्थापना होगा, पति पत्नी एक जगह जाएंगे, तबादले से असंतुष्ट शिक्षक कर सकेंगे शिकायत। अगर आपको लगता है कि आपका तबादला जहां होना था आपका तबादला वहां नहीं हुआ तो आप उसके लिए ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा ये देखते हैं। मंत्री ने कहा कि इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है और आगे की कार्रवाई चल रही है। यदि शिक्षक अपनी पोस्टिंग से लेकर संतुष्ट नहीं होंगे या उनके अंदर कोई बात होगी तो वे जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपनी बात रख सकते हैं। हमने मुख्यालय स्तर पर भी विभागीय सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। ठीक है, अगला समाचार है छूटे शिक्षकों की काउंसलिंग 18 से 26 मार्च तक होगी। इसके बारे में भी मैंने कुछ देर पहले सारी जानकारी आप लोगों को दे दी थी। अगला था आउटसोर्सिंग कर्मियों के कार्यों की होगी समीक्षा। यानी शिक्षा विभाग मुख्यालय द्वारा राज्य भर में तैनात आउटसोर्सिंग स्टाफ से 31 मार्च के बाद काम नहीं लेने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब आउटसोर्स से बहाल कर्मियों के कार्यों की समीक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी को करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के निर्देशक या प्रशासन या सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने पत्र जारी किया है। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत एजेंसियों के माध्यम से बहाल डीपीएमयू, बीपीएमयू व अभियंत्रण कोषांग के तहत आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध कराए गए मानव बल के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाए। उसके आधार पर ही उसके आगे की कार्यों की रणनीति तय की जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग मुख्यालय आउटसोर्सिंग स्टाफ के द्वारा पूर्व में स्कूल परीक्षा भी कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट इस शिक्षा कोष पोर्टल पर भी अपलोड की गई थी। निरीक्षण में किए गए रिपोर्ट और वास्तविक रिपोर्ट में काफी अंतर है। अब शिक्षा विभाग आउटसोर्सिंग स्टाफ के प्रति विभाग ने अपना सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुझे लगता है यही वजह होगी इनको इनके पद से हटाने की। यानी कि 2 माह में 1.90 लाख शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। अगला समाचार बीपीएससी पीटी को चुनौती वाली अर्जी खंडपीठ के हवाले। आइए देखते हैं। लोक सेवा आयोग बिहार की प्रारंभिक परीक्षा 17वीं जो हुई थी, क्या मैटर है। पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा पीटी में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों की अर्जी पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। तब सभी मामले को खंडपीठ के हवाले कर दिया। मंगलवार को न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने जैसे ही सुनवाई शुरू की वैसे ही राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके साही ने अर्जी दायर कर सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने के लिए खंडपीठ के हवाले करने की गुहार लगाई। सरकार के इस अनुरोध को कोर्ट ने मंजूर करते हुए सभी मामलों को खंडपीठ के हवाले करने का आदेश दिया। आवेदकों की ओर से इस अनुरोध का कड़ा विरोध किया गया। उनका कहना था कि खंडपीठ के समक्ष इसी मामले पर लोकहित याचिका सुनवाई के लिए लंबित है। कोर्ट ने जानना चाहा कि सभी केस में कोर्ट से क्या मांगा गया है। हाई कोर्ट ने सूचीबद्ध सभी चारों केसों में खंडपीठ के समक्ष भेजने का भी आदेश दिया है। अगला समाचार है मैट्रिक परीक्षा मूल्यांकन। कई मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों ने नहीं दिया योगदान। बिहार में जो बोर्ड की परीक्षा में कॉपी चेक हो रही है उससे संबंधित समाचार है। आइए देखते हैं। सरकार ने 10 मार्च तक मूल्यांकन कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। डीईओ को परीक्षकों की कमी का पता लगाने के लिए भी कहा है और कहा है जहां भी परीक्षा की कमी है वह मूल्यांकन को परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर मूल्यांकन कार्य को बिना बाधा के कराया जाए, संपन्न कराया जाए। समाचार है
मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 1 मार्च से शुरू हो गया है। बिहार बोर्ड की ओर से मूल्यांकन कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि अधिकतर मूल्यांकन केंद्रों पर या तो परीक्षकों ने योगदान नहीं दिया या योगदान देने के बावजूद निर्धारित न्यूनतम सीमा के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। बोर्ड ने कहा कि किसी भी हाल में 10 मार्च तक मूल्यांकन पूरा कर लेना है। 10 के बाद मूल्यांकन कार्य के लिए तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। बिहार बोर्ड की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। बोर्ड ने कहा कि यदि कहीं आवंटित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रधान प्रशिक्षक या सह परीक्षक की कमी हो तो डीओ मूल्यांकन केंद्र निर्देशन को शिक्षक उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकते हैं। किसी विषय की परीक्षक की कमी रहने की स्थिति में मूल्यांकन केंद्र निर्देशक स्वयं शिक्षकों के स्थानीय स्तर पर प्रतिनियुक्त शिक्षक के रूप में कर सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। बोर्ड ने कहा कि किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए अंगीभूत महाविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों जिनकी आयु मूल्यांकन तिथि को 70 वर्ष से कम है एवं राजकीय माध्यमिक +2 विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक जिनकी आयु लगभग 65 वर्ष से कम को स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन केंद्र में निर्देशक या सह परीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अगला समाचार है 28 से 26 मार्च तक चलेगी काउंसलिंग। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है दोस्तों। अगला समाचार है विधान परिषद में उठा प्राण के प्रति लापरवाही का सवाल। विशिष्ट शिक्षकों को इससे वेतन मिलने में सुविधा होगी। यानी कि एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने विधानसभा में आपका मुद्दा उठाया था। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वेतन दिया जाए। लिखा है योगदान के 2 माह बाद भी विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिला है वेतन। शिक्षकों की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। नियोजित के रूप में जहां शिक्षकों का वेतन विभागीय आवंटन के इंतजार में महीनों फंसा कर रखा जाता है, वहीं विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी उन्हें वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है। टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान देने वाले शिक्षकों का वेतन योगदान के 12वें दिन शुरू हो गया था, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया योगदान के 2 महीने बाद भी नहीं शुरू हो सकी है। विशिष्ट शिक्षकों का कहना है कि प्राण के लिए जनवरी में ही ऑनलाइन आवेदन कराया गया, लेकिन अस्पष्ट निर्देशों के कारण फिर से इसे रद्द कर दोबारा आवेदन कराया जा रहा है। अगला समाचार है, देखते हैं बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित है। तो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर है। 9 मार्च को ही मिलेगा सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में सुबह 11 बजे से होगा मुख्य समारोह का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार देंगे नियुक्ति पत्र। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, अलवर, जहानाबाद, नालंदा के अभ्यर्थी पटना में होंगे शामिल। कुछ 10,000 अभ्यर्थी गांधी मैदान में होंगे शामिल। बाकी 31 जिलों में भी समारोह का होगा आयोजन। नियुक्ति पत्र को लेकर आज पत्र होगा जारी। पीजीटी के 6 विषयों और गेस्ट टीचर का रिजल्ट आज शाम या कल शाम तक जारी हो सकता है, क्योंकि इनको भी 9 तारीख को ही नियुक्ति पत्र देना है। रिजल्ट के 2 दिन के भीतर होगा जिले का आवंटन, यानी कि जैसे ही आपका रिजल्ट मिल जाएगा तो जो 6 विषयों के टीचर है इनका भी जिला आवंटन हो जाएगा। सीटेट 82 अंक वालों को भी जल्द मिलेगा पॉजिटिव परिणाम, यानी जो 82 अंक पाए थे उसके लिए भी सरकार नोटिस निकालेगी कि उनको रखा जाए। अगला है फाइल की अधिकारी कर रहे हैं समीक्षा। ज्वाइनिंग से पहले अप्रैल में अभ्यर्थियों की होनी है ट्रेनिंग। ज्वाइनिंग प्रक्रिया के बाद पूरक रिजल्ट पर फैसला लेना होगा संभव। तो जैसे ही ये लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद पदों की संख्या का गिना जाएगा, फिर उस आधार पर टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री यानी पूरक रिजल्ट यानी बचे हुए पदों पर फिर से जारी होगा। अगला है दरभंगा के विशिष्ट शिक्षकों को वेतन शुरू हो गया है। अभी दरभंगा जिले के कुछ विशिष्ट शिक्षक साथी का जनवरी और फरवरी 2025 दोनों माह का वेतन आया है। बिना एनपीएस कटौती के 82,000 भुगतान हुआ है, यानी कि एनपीएस कटौती नहीं हुआ तो 41,000 रुपए पर मंथ आया है। डीए 50% और पुराना एचआरए की दर से वेतन आया है। अगला समाचार है बैंक आधार से जुड़े होने पर ही छात्र छात्राओं को अनुदान मिलेगा, यानी कि साइकिल की राशि, पोशाक की राशि, सैनिटरी पैड की राशि, अन्य जो राशियां हैं जो भी मिलती हैं। अगर आपका खाता बैंक खाता से अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आपका पैसा नहीं जाएगा। और बच्चों की उपस्थिति की रिपोर्ट भी मांगी गई है रजिस्टर समेत। अगला है टीचर्स ऑफ बिहार और एससीईआरटी के बीच हुआ है ऐतिहासिक फैसला। सरकारी स्कूल के शिक्षक सिलेबस आधारित वीडियो बनाकर एससीईआरटी के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तकनीकी विकास की जिम्मेदारी टीचर्स ऑफ बिहार की टीम के पास दे दिया गया है। ये एक अच्छी पहल है। इसके माध्यम से बच्चे अगर अपने घर पर भी रहेंगे, किसी विषय, किसी टॉपिक, किसी भी चैप्टर के बारे में उन्हें कोई समस्या है, अगर वहां पे शिक्षक उपलब्ध नहीं है घर पर या कोई बताने वाला नहीं है, तो बच्चे वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद मुन्ना भाई गैंग सक्रिय हो गया। नंबर बढ़ाने के लिए आ रहे हैं कॉल। महिला ने बात की, परीक्षा में पास करवाने की राशि मांगी। महिला ने फोन किया, बोला हेलो सर, मैं बोर्ड ऑफिस पटना से बोल रही हूँ। फिर आदमी ने बोला जी बोलिए। महिला बोली क्या अवनीश आनंद से के पिता बोल रहे हैं? पिताजी ने कहा हाँ जी मैं वही बोल रहा हूँ। क्या? महिला ने कहा
मनीष आनंद की कॉपी अपलोड करने के लिए मेरे पास आई है। उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्रॉस लगा है। आप उसे पास करवाना चाहते हैं या फिर अगले साल परीक्षा दिलवाएंगे? तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इसी वर्ष पास करवा देती तो बड़ी मेहरबानी होती। तो महिला ने कहा इसके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। रिपोर्टर ने बताया हमें क्या करना होगा? महिला बोली टोटल 6,000 लगेंगे, पहले 2,000 लगेंगे, फिर मार्कशीट भेजने के बाद 4,000 लगेगा। रिपोर्टर बोले पैसा कैसा देना और कहाँ मिलेगा? महिला बोला फोन पे या गूगल पे के माध्यम से आप मेरे नंबर पर आप भेज सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। रिपोर्टर जी नंबर दिया और पैसे का इंतजाम कर डालता हूँ। महिला ने तुरंत फोन पे का नंबर डाल दिया, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। मैडम फोन पे पर नाम क्या लिखेंगी? महिला बोली मधु सिंह नाम आएगा, इसी पर डालना है। रिपोर्टर ने कहा मैडम नाम गलत बता रहा है, दूसरा नंबर दीजिए। महिला बोली नंबर को फिर से मिलाकर इसी पर डालना है। रिपोर्टर ने फिर 1 रुपया डालने के बाद मैडम मैंने 1 रुपया डाला है, कृपया चेक करके बताएं। फोन पे नाम सलीम हुसैन शेख बता रहा है। महिला बोली आ गया है, बाकी पैसा भी जल्द डालिए। रिपोर्टर बोली देखिए नाम गलत बता रहा है, इसलिए मैं आपसे मिलकर ही पैसा दूंगा। महिला बोली बोर्ड ऑफिस में किसे दीजिएगा, जाइए उसी से करवा लीजिए। फोन इसके बाद उन्होंने काट दिया। तो आप लोग भी इस तरीके से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सचेत रहिए। पैसा ले लेंगे, नंबर नहीं बढ़ाएंगे। और आप लोग भी इस तरीके की चीजों को मीडिया में प्रसारित करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़े। अगला समाचार है रेलवे की जूनियर इंजीनियर की भर्ती का परिणाम आज शाम तक जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो रेलवे भर्ती के अभ्यर्थी जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी में थे वो कृपया शांति बनाए रखें, आज शाम तक उनका परिणाम जारी हो जाएगा। आइए दोस्तों अन्य समाचारों पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। अन्य समाचार है लिखा विशिष्ट शिक्षक के रूप में जिन्होंने 1/1/2025 को योगदान किया था उनका अगला एग्रीमेंट इंक्रीमेंट 1/7/2025 को हो जाएगा। तो विशिष्ट शिक्षकों की तरफ से मैं बिहार सरकार का धन्यवाद करता हूं। अगला समाचार है बजट सत्र में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को मूल वेतन में होगी बढ़ोतरी। शिक्षा मंत्री ने सदन में की है घोषणा, 38,000 और 42,000 होगी मूल वेतन। यानी कि 1 से 8 तक के जो प्रिंसिपल होंगे उनका 38,000 मूल वेतन होगा और जो 9 से 12 तक के शिक्षक होंगे उनका 42,000 मूल वेतन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में बढ़ोतरी। इस पर भी सदन में खूब हंगामा हुआ। सदन में सदस्यों ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर अपनी अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि अब विशिष्ट शिक्षक का वेतन ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन से अधिक हो गया है। ऐसे में एक सहायक शिक्षक का वेतन प्रधानाध्यापक के वेतन से अधिक कैसे हो सकता है? माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में बढ़ोतरी करना अति आवश्यक है। मान्य सदस्यों की मांग पर उनके सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। सरकार इस विषय पर काम कर रही है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में पूर्ण रूप से निर्देश दिया जा चुका है। विद्यालय योगदान करने से पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमेशा शिक्षकों से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के वेतन में लगभग 10 से 15,000 के बीच अंतर रहेगा। हम लोग इस दशा में आवश्यक काम कर रहे हैं। इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जा चुका है। वे लोग भी अपने काम में छूटे हुए हैं। बहुत जल्द इसकी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। अगर मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो कृपया आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने और मुझे मोटिवेशन प्रदान करें। ठीक है दोस्तों। और लगभग 65% व्यूअर मेरे चैनल के ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किया लेकिन वीडियो देखते हैं, तो कृपया उनसे भी विनम्र निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 35% उन श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।